कैसे हैं आप सब? मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो गाइस आज हमने ना कुछ ना स्पेशल प्लान बना रखा है, तो उसकी शुरुआत है ना सुबह से ही हो गई है। तो सबसे पहले ना हम गए थे यानी कि मैं अपने गई थी हस्बैंड की बाइक पे। हमें ना शीशा लगवाना था आगे की तरफ। तो मैं पहुंचने ही वाली थी जहाँ मुझे जाना है अपनी सिस्टर के यहाँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि रास्ते में से ही ना बाइक का शीशा भी लगवाते हुए चलते हैं। मैंने बोला चलो ठीक है चलते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे हमें ना बहुत ज़्यादा है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। और यहाँ पे ना गाइस बाइक का ना हर सामान मिल जाता है, कुछ भी टूट फूट जाए नया पुराना आपको जो भी लेना हो वो मिल सकता है। उसके बाद मैं बाजी के पहुँच गई थी और मेरे हस्बैंड मुझे ना यहाँ पे ना यानी कि छोड़ के चले गए थे। और यहाँ पे बाजी ने मेरे लिए लगा दिया था नाश्ता। फिर मैंने नाश्ता किया और उसके बाद गाइस टाइम हो गया था हमारे लंच का। उसके बाद हमने करा था लंच। तो बस सबसे पहले तो नाश्ता ही कर लिया था। और नाश्ते में बाजी ने बनाई थी बहुत ही ज़्यादा मज़े की कीमे की कचौरी। और फिर उसके बाद ये कि कम से कम मैंने 2-3 घंटे बाद है ना ये खाना खाया था। बाजी ने मटर पुलाव बना रखा था। 4 बजे के करीब मैंने ये खाया था, क्योंकि मुझे भूख सी लगने लगी थी। और कहीं जाती हूँ ना जब ज़्यादा भूख लगती है, वैसे नहीं लगती। तो बाजी ने मेरे लिए बना दिया था और फिर मैंने ये भी मज़े से खाया। उसके बाद यानी कि बाजी ने चाय बनाने के लिए जा रही थी मेरे लिए। पहले उन्होंने फिर मेरे को ना खाना दे दिया कि पहले खाना खा ले उसके बाद चाय पियेंगे। उसके बाद हमने चाय भी पीनी है गाइस। और उसके बाद हमें होना है रेडी, क्योंकि आज हम सब मिलके जाने वाले हैं डिनर नाइट पे अपने अपने हस्बैंड के साथ है ना गाइस। हमने ना प्लान बनाया है कि आज हमें ना डिनर डेट पे जाएंगे। बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे गाइस, बहुत ज़्यादा दिन। मेरे हस्बैंड मुझे कहीं नहीं लेके गए थे, यानी कि लेके भी जा रहे थे तो बस कभी बर्गर, कभी टिक्की, कभी गोलगप्पे, एक एक चीज़ खा के आ जाते थे। और डिनर करे हुए तो बहुत दिन हो गए थे। एक दिन मैं गई भी थी पर मैंने हल्का फुल्का कुछ खाया था, फिर मैं आ गई थी। तो बस हमने प्लान बना लिया और इन दोनों साड़ू भाइयों ने ना प्लान बना लिया था और हमें ना दोनों बहनों को सरप्राइज़ दे दिया था। मैं अपने ना कपड़े वगैरह लेकर आई थी तो मैंने चेंज कर लिए थे, हल्का फुल्का सा मैंने ना मेकअप कर लिया था, हल्की सी क्रीम लगाई थी और हल्का से लिपस्टिक। उसके बाद यहाँ पे सब रेडी हो गए थे। तूबा, गजाला बाजी, मुबारक भाई और मेरे हस्बैंड के कपड़े भी मैं साथ में ले आई थी, उन्होंने आके चेंज कर लिए थे। फटाफट से हम तैयार हो गए थे और बाजी सब घर की लाइटें वगैरह बंद कर रही थी। इतने में हम जीने पे उतरते, वहाँ बाहर से किसी ने ना कुंडी लगा रखी थी तो फिर वो कुंडी खुलवाई। उसके बाद गाइस हमारा सफ़र शुरू हो गया था जाने का। और है ना हम ज़्यादा जने हो रहे थे, वरना बाइक पे चले जाते। एक जने को रिक्शे से जाना पड़ता, इसलिए तूबा, मैं और गजाला बाजी जो हैं हम रिक्शे से चले गए थे और मेरे हस्बैंड और मेरे दूल्हा भाई जो हैं वो चले गए थे बाइक से। तो बस मुझे रास्ता तो पता ही था, मेरी बहन को नहीं पता था लेकिन मुझे तो पता था गाइस। मैं ना जाने से पहले ना कहीं पर भी अच्छी से ना उसकी खोज खबर कर लेती हूँ। और हम आज आए हैं गाइस उधम फिश पॉइंट पे। मेरे हस्बैंड ने मुझे कब से कह रखा था कि मैं तुम्हें ना यहाँ पे है ना ले जाके है ना बढ़िया सी मछली खिलाऊँगा। तो है ना आज फाइनली वो दिन आ ही गया था। और गाइस यहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा वैरायटी की है ना मछलियाँ मिलती हैं। 75 यानी कि 75 तरीके की है ना यहाँ पे ना मछलियों की ना वैरायटियाँ हैं। तो हम यहाँ चले गए थे। सबसे पहले हम फर्स्ट फ्लोर पे जाके बैठे थे, वहाँ पे ना फैमिली के बैठने की ना बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे देखने लगे थे मेन्यू। सबसे पहले तो गाइस मैंने जाके पानी पिया था, फिर उसके बाद मैंने मेन्यू देखा और मैंने दूल्हा भाई को जिम्मेदारी दे दी गाइस। मैंने बोला दूल्हा भाई आप ऑर्डर करो, और मैंने अपने हस्बैंड से कहा आप ऑर्डर करो, जो आप मंगाएंगे हम वो सब चीज़ें खाएंगे। तो गाइस सबसे पहले हमने मंगाई थी, ये है ना स्पेशल है यहाँ का मलाई उधम, इतना टेस्टी। इसकी जो क्रीम थी ना गाइस इतनी ज़्यादा मज़े की थी, और मछली जिसमें से इतनी सी भी स्मेल नहीं आ रही थी। अगर आप यहाँ पास में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो यहाँ तो ज़रूर जाना बनता है। ऐसी मछली मैंने तो खाई नहीं थी पहले, इतनी मज़े की कि बस जब मैंने एक बाइट लिया ना तो इतना मज़ा आया। मैं और तोबा हम तो तृप्त हो गए थे, हमने तो बोला वाओ कितनी टेस्टी है। उसके बाद हमने ना सुकून के साथ अपना ना खाना इंजॉय किया। अब यहाँ पे गाइस एक राउंड हो चुका था, हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। हम जैसे जैसे खा रहे थे वैसे वैसे मंगा रहे थे, वरना ना गाइस ठंडी हो जाती ना तो फिर मज़ा नहीं आता। फिर मैंने भाई से कहा कि चलो थोड़ा सा पानी पिलाओ। उसके बाद है ना हमने नेक्स्ट आइटम को भी ऑर्डर कर दिया था, तो बस वो आने ही वाला था। तो हमने मंगाई थी भटकी, तो
तो ये वाली फ़िश का नाम है गाइस भटकी। तो बस अगर मैं सही से प्रोनाउंस नहीं करी तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और गाइस यहाँ पे आ चुकी थी हमारी, उसके बाद नींबू वीबू निचोड़ के और गाइस फिर हमने ना खाया। और एम्बियंस इतना अच्छा था, एकदम शांति, यानी कि ज़्यादा शोर शराबा नहीं, और एसी चल रहा था तो मज़ा आ रहा था। कंफर्टेबल सीट्स थी और फ़िश एक से बढ़कर एक थी गाइस, यानी कि जोन सा आइटम हम खा रहे थे ना उसमें अलग ही मज़ा आ रहा था। और मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे दूल्हा भाई, बाजी, तूबा, और ये सब बोनलेस थी गाइस। तो मज़ा आया है ना खा के। कल को मैंने बोला मेरे फेवरेट है ना प्रॉन्स, तो ज़रूर मंगाना, मुझे ना ट्राई करना है। तो मैंने यहाँ पे प्रॉन्स मंगा लिए थे गाइस, और फिर सब ने खा के ना ट्राई करे। इतने मज़े के प्रॉन्स थे। और एक प्लेट और हमने ना मलाई उधम मंगा लिया था, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया था, मुझे और तूबा को और मेरे हस्बैंड को, यानी कि सभी को बहुत पसंद आया था। तो हमने बोला एक राउंड इसका और हो जाए। और यहाँ पे गाइस मेरे हस्बैंड ने लिया प्रॉन और मैंने पहली बार खाया, यानी कि खाया था, एक बार खाया था, मेरे पापा ने ला के दिया था, उसके बाद अब मैंने खाया। और यहाँ पर आ गया है मटन बर्रा, इतना टेस्टी था गाइस ये। और एकदम से ना सिजलर प्लेट में रख के आया था, एकदम से छन 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 ऐसी आवाज़ आ रही थी इसमें से। उफ, आप देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा टेस्टी होगा। कभी कभी है ना गाइस फैमिली के साथ है ना बाहर जाना चाहिए और कुछ खाना पीना चाहिए, उससे सब खुश हो जाते हैं। और गाइस हमने है ना ये वाली है ना कैन मंगाई थी, ये जो है ना सऊदी बेस्ड है, तो वहीं पे बनती है, तो ये वाली ही मिल रही थी वहाँ पे, तो हमने मंगाई। इसमें गाइस इतनी अच्छी थी, इसमें मीठा जो होता है ना एकदम कम था, जैसे कि यहाँ पे मिलती है ना उसमें तो बहुत ज़्यादा शक्कर मिली हुई होती है, लेकिन ये जो थी ना अच्छी थी। और मैंने भी कई दिनों बाद ही, काफ़ी दिनों बाद है ना ये पिए कैन वगैरह, क्योंकि मैंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीनी छोड़ दी है। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को भी खिलाया अपने हाथ से मटन बर्रा। मैंने बोला अब साथ में आए तो डिनर डेट पे एक नहीं वाला तो खिलाते। मेरे हस्बैंड को तो शर्म आ रही थी, लेकिन मैंने उनको फिर भी खिला दिया। उसके बाद आ गई थी ग्रिल फिश। यहाँ पर गाइस ये वाली जो फ़िश है ये ग्रिल फिश थी, इतनी मज़े की थी ना गाइस। और हर यानी कि जो भी चीज़ आ रही थी ना वो एक से बढ़कर एक थी। और आप ये सोच रहे होंगे कि सभी चीज़ें अच्छी थी, बिल्कुल बेशक सभी चीज़ बहुत अच्छी थी। और लेडीज़ को चाहिए क्या होता है, उसके हस्बैंड उसे बाहर ले जाए, कुछ खिला पिला दे, और फैमिली टाइम हो जाता है और इतना अच्छा लगता है। लड़कियां तो बहुत दिन तक खुश रहती हैं, जहाँ तक मुझे पता है लड़कियां बहुत दिन तक खुश रहती है कि मेरे हस्बैंड मुझे घुमाने ले गए थे, खिलाने पिलाने ले गए थे। इतनी मज़े की मछली थी गाइस। और इस वाली में काटे थे क्योंकि साबुत थी। और गाइस यानी कि आराम से ना कांटों पे से ना यूं ही हट गया था, पूरा का पूरा जैसे मछली का जाला होता है ना, एकदम से ऐसा ही निकला था। और है ना कितनी यानी कि जैसे कांटे भी क्रंची हो रहे थे, एक आध मुंह में चला भी गया तो वो तक क्रंची था। तो बस यहाँ पे हम खाते जा रहे थे, मंगाते जा रहे थे गाइस, यानी कि ऑर्डर करते जा रहे थे, क्योंकि अगर एक साथ ही हम सब चीज़ें मंगा लेते ना गाइस तो ठंडी हो जाती। और यहाँ पे 15 अगस्त मनाया गया था ना, तो बहुत ही अच्छा ना माहौल लग रहा था। लेकिन मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई गाइस, आसपास में ना फैमिलीज़ बैठी थी, कभी मैं उन्हें कैप्चर कर लूँ, तो इस वजह से। और गाइस देखिए यहाँ पर है ना कुछ ऐसी डेकोरेशन हुई हुई थी, यहाँ पे ना मछलियों के ना ऐसे बने हुए थे, हर तरीके की जो भी मछलियाँ हैं, और इसमें दिखा रखी थी कि ऐसे ऐसे यहाँ पे ये वाली मिलती हैं, ये वाली मिलती हैं। तो हम ये देख रहे थे, मैं बाजी से कह रही थी बाजी हमने ये वाली भी खा ली, ऊपर वाली भी खा ली, उसके ऊपर वाली भी खा ली, मैंने सारी तरीके की मछली हमने खा ली है। और जो रह जाएंगी ना गाइस अगली बार आके उन्हें भी पूरा कर लेंगे, पूरी की पूरी, यानी कि है ना हम वेराइटियाँ टेस्ट करके ही रहेंगे। और यहाँ पे ये जो कोल्ड ड्रिंक थी ना गाइस, इसे मैंने पी कर ना एकदम मज़ा ही आ गया था। मैं इनसे कहने लगी एक और मंगा लो, तो इन्होंने बोला ठीक है एक और मंगा लेता हूँ तुम्हारे लिए। और मैं इन सबसे पूछ रही थी, बाजी तो मना कर रही थी पीने के लिए, मैंने बोला जब घर से आते हैं ना बाहर तो कुछ ना कुछ यानी कि पी लेना चाहिए। और ये सब चीज़ें हैवी होती हैं ना, तो थोड़ा सा ये ना नीचे ले जाती है सब चीज़ों को। और फिर यहाँ पर आ गया था गाइस मटन काजू कीमा, तो इतना टेस्टी था गाइस। लेकिन यहाँ तक आते आते ना गाइस हमारा पेट भर चुका था, फुल हो चुके थे हम, लेकिन हमने फिर भी इसे ट्राई करा और बहुत ज़्यादा टेस्टी था, ये भी मज़ा आ गया गाइस। आज तो हस्बैंड लोगों ने ना इतना एंजॉय करवा दिया है, बहुत ही ज़्यादा। लोग में ना गाइस आपको सिर्फ खाने पीने की चीज़ें ही दिखेंगी, क्योंकि डिनर डेट पे आए गाइस, खा रहे हैं पी रहे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ी सी यादें हो जाएंगी, थोड़ा सा वीडियो भी बन जाती है और हमें भी याद रहेगा। बाद में कभी हम इन वीडियोस को देखेंगे ना
तो ऐसा होगा कि हाँ हम गए थे सब मिलकर, कितना मज़ा आया था। और गाइस अपने घर में ना अपनी बहनों को, अपनी मम्मियों को और अपनी वाइफ को तो ज़रूर ही लेके जाना चाहिए, क्योंकि वो हस्बैंड के भरोसे ही होती है। तो बस हमने यहाँ पे मज़े का है ना ये काजू कीमा खाया, तो ना टेस्टी था, ये भी मज़ा आ गया था गाइस। पर हम यहाँ पे फुल हो चुके हैं, फुल। आखिर में मेरे हस्बैंड और यानी कि दूल्हा भाई जो थे पेमेंट करने चले गए थे, और हम यानी कि मैं और बाची जो है इसे खा रही थी, क्योंकि थोड़ी बहुत जो हमारे था कसर जो पूरी हो जाए। तो फैमिली का जो साथ होता है ना गाइस, क्या ही बताऊँ मैं आपको, वो बहुत अच्छा होता है। और आपकी फैमिली कौन होती है? आपके बच्चे और आपके हस्बैंड। और गाइस यहाँ पे हमने खाना खा लिया था, और लास्ट में हमने सौंफ खाई थी। उसके बाद हम निकल गए अपने घरों के लिए। तो बस यहाँ पे अब हम है ना अपने घर जाएंगे, एक एक करके हम है ना सब निकलते जा रहे थे, और यहाँ पे इकट्ठे होते जा रहे थे, और सब इंतज़ार कर रहे थे यहाँ पे एक रिक्शे का, क्योंकि हमें एक बैटरी वाला रिक्शा करना था। और मेरे हस्बैंड और मुबारक भाई तो इस पे आए थे बाइक पे, पर हम जो हैं रिक्शे में आए थे। तो बस हम यहाँ पे रिक्शे का इंतज़ार कर रहे थे। अब मैंने बोला कि मेरे हस्बैंड से कि तुम मेरे साथ चलना और मुबारक भाई के साथ तूबा को भेज दो। तो गाइज़ ये रहा, मुझे तो यहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। और ये रहा उधम फ़िश पॉइंट। आप भी ज़रूर आएँ, खाएं पिएं और इन्जॉय करें। आपको अगर मछली की वैरायटी खानी ना बहुत सारी, और टेस्ट जो है ना गाइज़, ऐसा टेस्ट नहीं मिल सकता आपको कहीं पे भी, बढ़िया है। ये अंकल जो बात कहते हैं इनके ओनर की, इनके जैसा टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, नकल तो सब कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल सही कहते हैं, मज़े का था। उसके बाद क्या था गाइस, जब लेडीज़ घर से कहीं निकलती हैं तो एक तो पिक्स बहुत लेती हैं, ऊपर से मैं जो हूँ व्लॉग बनाती हूँ, तो फिर उसके बाद मैंने सबसे पूछ रही थी कैसा लगा, उन्होंने सब कह रहे थे मज़ा आया। और उसके बाद मैंने, बाजी ने, तूबा ने बहुत सारी वीडियो बनाई। यही साइड में खड़े हुए थे, इतने में ना रिक्शा आता है, इतने में ना थोड़ा सा व्लॉग बना लेते। मैंने आ जाओ बाजी आ जाओ, तो बाजी भी आ गई, तूबा भी आ गई है। ने बोला अब घर पर जाकर है ना मज़े की चाय और पिला देना। बाजी ने बोला ओके। मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि घर जाके है ना बस अब है ना बढ़िया सी चाय बना के पिला देना। तो बाजी ने बोला हाँ बहुत अच्छी चाय पिलाऊंगी। और गाइज़ यहाँ पे हमारा रिक्शा भी आ गया था, और फिर हम रिक्शे पे बैठ गए और यहाँ से निकल गए थे। एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और जो दिल था ना गाइज़ वो बहुत ज़्यादा खुश था। और मुझसे भी ज़्यादा खुश पता है कौन थे? गज़ाला बाजी, उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। और देखिए तूबा मुबारक भाई के साथ आ रही, साथ साथ में ये ना हमारे रिक्शे के साथ ही चल रहे थे। और इनके घर से ना कुछ ज़्यादा दूर नहीं था, 5 से 10 मिनट का रास्ता था, और वो भी रात का टाइम था ना, इस वजह से हमने रिक्शा कर लिया था, वरना हम पैदल भी जा सकते थे। उसके बाद दूल्हा भाई है ना फिर से कोल्ड ड्रिंक मंगा ली। दूल्हा भाई ने बोला पहले कोल्ड ड्रिंक पियो पहले, उसके बाद चाय पीना। और यहाँ पे गाइस हम मूवी वगैरह देख रहे थे, और दूल्हा भाई ने ना आज हमें घर भी नहीं जाने दिया है, इसलिए आज जो है ना बाजी के ही मैं रुकने वाली हूँ। अब अपने घर जाएंगे कल, और आपसे भी मिलूँगी मैं कल। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। तो बस आपसे मिलती हूँ अगले व्लॉग में। और यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड की मुस्कुराहट को, मैंने बोला ओह तुम्हारी मुस्कुराहट पे तो ज़िंदगी कुर्बान कर दी है हमने। अल्लाह हाफिज़।